Hello everyone, welcome to DGA School of JCRT Jharkhand. My name is Muhammad Ijazul Haq and today we will read a poem from English textbook Daffodils for class 8 and name of the poem is Baby ate a microchip. Baby ने खाया एक microchip. Before you read this poem, what does a baby love to eat or drink? एक बच्चा क्या पसंद करता है खाना और पीना? A baby loves to eat sweets and he loves to drink milk, है ना? What will happen if a baby swallows a microchip? क्या होगा जब एक बच्चा swallow कर जाता है, निगल जाता है एक microchip को? Swallow means निगल जाना. In this poem, the poet lets his imagination run wild and talks of all that can happen after that. इस पोएम में पोएट अपनी कल्पना को फैलाता है, दूर तक फैलाता है और बात करता है कि क्या and talks all that can happen और क्या हो सकता है उसके बाद. Read and enjoy. पढ़ो और मज़े लो. तो शुरू करते हैं. First of all, we will read the poem. After that, we will understand the meaning of the poem and the message of the poem. Baby ate a microchip, then grabbed a bottle, took a sip. He swallowed it and made a beep, and now he's thinking pretty deep. He is downloading ABCs and calculating 1, 2, 3s. He is memorizing useless facts while doing daddy's income tax. He is processing and now he thrives on feeding his internal drives. He is throwing fits and now he fights with ruthless bits and toothless bites. He must be feeling very smug, but hold on, baby caught a bug. Attempting to reboot in haste, he accidentally got erased. The poet of this poem is Neil A. Levin. Neil Levin is an American writer and cartoonist. American writer और cartoonist है. He writes humorous poetry for children and teaches in cartooning workshops. वो बच्चों के लिए जो है पोइट्री लिखते हैं, मज़ाहिया जो पोइट्रियाँ होती हैं और बच्चों को कार्टून की जो वर्कशॉप्स होते हैं वो कार्टून सिखाते हैं. इसमें कैवी ने बताया कि बेबी एट अ माइक्रोचिप. बेबी ने एक माइक्रोचिप खा लिया. माइक्रोचिप जो मोबाइल में या कंप्यूटर में जब माइक्रोचिप लगाते हैं तो जो उसका मेमोरी होती है, उसका जो स्टोरेज होता है, उसको माइक्रोचिप सारी चीज़ें उसमें माइक्रोचिप में होती हैं जो सिलिकॉन का होता है. एक बेबी ने माइक्रोचिप को खा लिया. देन ग्रैब्ड ए बोटल टूक अ सिप और पकड़ा एक बोतल को और एक सिप लिया, चुस्की ली. ही swallowed इट एंड मेड अ बीप. अब उसने उसको निगल लिया. swallowed इट एंड मेड अ बीप और एक आवाज़ निकली. जिस तरह से एक USB के चलने से या कंप्यूटर के स्टार्ट होने से एक बीप की आवाज़ आती है, वैसे उसकी आवाज़ निकली. अब वो बेबी जैसे माइक्रोचिप के डालने से मोबाइल या कंप्यूटर की मेमोरी तेज़ हो जाती है और वो जो है स्टार्ट हो जाता है. उसी तरीके से आप कंप्यूटर वो बेबी जो है वो द बेबी एक्ट्स लाइक ए नो ऑल स्मार्टी कंप्यूटर. क्यों अब वो कंप्यूटर की तरह करना शुरू कर दिया उसने. ही इज़ डाउनलोडिंग हिज ABCs एंड नाउ ही इज़ थिंकिंग प्रेटी डीप. अब वो थिंक कर रहा है, बहुत ही गहरी थिंक में सोच में उसमें अब इंस्टॉल का काम चल रहा है, मैंने स्टार्ट हो रहा है. अब जिस तरह से कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस तरह से बेबी भी एक कंप्यूटर की तरह स्टार्ट हो रहा है. ही इज़ डाउनलोडिंग हिज ABCs. वो अपने ABCs को डाउनलोड कर रहा है, संग्रहित कर रहा है उसको. अपने फ़ाइल को जैसे डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में, वैसे वो फाइल्स जो हैं उसके फोल्डर्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं. एंड कैलकुलेटिंग 1, 2, 3s और 1, 2, 3 जो गिनती है उसको वो गणना कर रहा है. ही इज़ मेमोराइजिंग यूजलेस फैक्ट्स वाइल डूइंग डैडीज इनकम टैक्स. और डैडी चूँकि वो कंप्यूटर हो गया अब वो, तो कंप्यूटर के माने वो इनकम टैक्स के जो गणना कर रहा है, इनकम टैक्स निकाल रहा है अपने डैडी का, तो उसमें जो यूजलेस फैक्ट्स हैं, बेकार के जो तथ्य हैं, उसको मेमोराइज कर रहा है, याद कर रहा है. He is processing and now he thrives
ऑन फीडिंग हिज इंटरनल ड्राइव्स। वो आप प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, प्रोसेसिंग का काम चल रहा है उसके अंदर। ऑन फीडिंग हिज इंटरनल ड्राइव्स, अपने इंटरनल ड्राइव्स को पूरा करने में, फीड करने के बाद वो अपने आप को थ्राइव्स, नो ही थ्राइव्स, वो अपने आप को कामयाब महसूस कर रहा है। उसने अपने इंटरनल ड्राइव को फीड करने में कामयाबी हासिल कर ली है। ही इज थ्रोइंग फिट्स एंड नो ही फाइट्स विथ रूथलेस बिट्स एंड टूथलेस बाइट्स। वो फिट्स, थ्रोइंग फिट्स कहते हैं, वो एक इडियम है, थ्रोइंग फिट कर रहा है कि गुस्से में आना, इल टेम्पर्ड होना। एंड नो ही फाइट्स, और वो अब इल टेम्पर में हो गया, उसने अचानक क्या होगा उसमें वो लड़ाई करना शुरू किया। कैसे लड़ाई किया उसने, मतलब उसके कंप्यूटर के अंदर जो काम है, जो स्टोरेज होता है, वो बिट और बाइट के जरिए होता है। बिट कहते हैं जो कंप्यूटर की जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज की जो यूनिट होती है वो बिट कहलाती है। 8 बिट्स मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, और 1024 बाइट्स मिलके एक केबी बनता है, और केबी 1024 केबी एक एमबी के बराबर होता है, और उसके बाद एक जीबी होता है 1024 के एमबी जो है वो एक जीबी के बराबर होता है। तो ये उसके स्टोरेज के हैं। तो इसमें ये कवि ये कहता है कि अपने बिट एंड बाइट के ज़रिए, यहाँ पर हम लोग बाइट का एक होमोफोन्स, बाइट मीन्स काटना भी होता है, बाइट बिट बिट, तो आप होमोफोन्स का यूज़ किया है इसमें। कवि ने कहता है कि अपने जो टूथलेस बाइट्स हैं, टूथलेस काइट्स, मतलब काट, अगर दूसरी मीनिंग में देखते हैं तो टूथलेस बिना दांत के काटना, तो बिना, इसके जो बाइट हैं वो काम तो करते हैं लेकिन उसमें दांत नहीं होता है। ये उसको स्टोरेज तो कर रहे हैं लेकिन उसमें वो दांत नहीं होता। तो उसने अपने बिट्स एंड बाइट्स के ज़रिए वो अपने जितने भी फंक्शंस होते हैं वो फाइट कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें, सारे फंक्शंस वो काम कर रहे हैं। कंप्यूटर का सारा फंक्शन अपने बिट्स एंड बाइट के ज़रिए होता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, वो 0 और 1 पे ही काम करता है। तो इसके ज़रिए वो सारे काम को फंक्शन करते हैं। ही मस्ट बी फीलिंग वेरी स्मग बट होल्ड ऑन बेबी कॉट अ बग। वो अपने आप को बहुत ही स्मग कहते हैं, संतुष्ट, अपने आप को मुतमईन, ही इज़ फीलिंग, अपने आप को स्मग, आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा है इन सब कामों के करने के पश्चात। बट होल्ड ऑन, रुको, बेबी कॉट ए बग, बेबी के अंदर एक दोष आ गया, एक कंप्यूटर जो है उसके अंदर एक दोष आ गया, कॉट अ बग। जिस तरह से आजकल वायरसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हैं, तो एक वायरस उसके अंदर आ गया है, दोष आ गया है। अटेम्प्टिंग टू रीबूट इन हेस्ट, और अपने आप को रीबूट, पुनः चालू, रीबूट कहते हैं रीस्टार्ट करने को, इन हेस्ट, जल्दी में। ही एक्सीडेंटली गॉट इरेज्ड, वो और संयोगवश उसके जितने भी डाटाज हैं वो इरेज हो गए, डिलीट हो गए। तो इस तरीके से इसमें एक बच्चे को दिखाया गया है कि अगर एक कल्पना की गई है कि एक बच्चा जो माइक्रोचिप के खा लेता है तो उसके अंदर जो है वो क्या क्या बदलाव आते हैं। द बेबी एक्ट्स लाइक अ कंप्यूटर एंड बिकॉज ही इज़ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशंस, फीडिंग हिज इंटरनल ड्राइव्स, डाउनलोडिंग द ABCs, कैलकुलेटिंग 1 2 3s, memorizing useless facts, doing daddy's income tax and throwing fits with ruthless bits। तो इसमें उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। एक तो बेबी है, उसके अंदर जो एक ह्यूमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हैं, उसके अंदर जो गुस्सा भी आ रहा है उसको, और उसके साथ साथ वो कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं कि डाउनलोड करना, कैलकुलेट करना, मेमोराइज़ करना, सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। एट लास्ट ये हो रहा है कि वो लास्ट में उसके सारे डाटा जो है डिलीट हो जा रहे हैं। अब इसके जो वर्ड्स हैं, जो कुछ वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, उसको आप उसकी मीनिंग को देख लें। जैसे ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना, सिप चुस्की लेना, स्वेलो निगल जाना, बीप कहते हैं आवाज़ को, थिंकिंग सोच रहा है, प्रेटी डीप गहरी सोच में, डाउनलोड किसी फाइल को या फोल्डर को संग्रहित करना, कैलकुलेट कहते हैं गणना करना, मेमोराइज कहते हैं याद करने को, और यूजलेस फैक्ट्स
मतलब बेकार के जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो प्रोसेस प्रक्रिया में रहना। थ्राइव्स कहते हैं कामयाबी हासिल करना, कामयाब होना। इंटरनल ड्राइव्स जो फोल्डर, इसके स्टोरेज के जो फोल्डर्स होते हैं कंप्यूटर में, वो इंटरनल ड्राइव्स जो होते हैं उसमें वो हैं। थ्रोइंग फिट्स कहते हैं इल टेम्पर्ड होना। एंड फाइट में लड़ाई करना। रूथलेस कहते हैं क्रूर को, टूथलेस बिना दांत के। बिट्स एंड बाइट्स आप जान रहे हैं इसको। स्मग मतलब आत्म संतुष्ट होना या खुश होना। बग कहते हैं एक दोष को। अटेम्प्ट कहते हैं कोशिश करना। रिबूट कहते हैं दोबारा चालू करने को। हेस्ट कहते हैं जल्दी को। एक्सीडेंटली कहते हैं संयोगवश। इरेस्ट कहते हैं मिट जाना। तो इस तरह से आप इन सारे वर्ड्स को आप याद करके फिर आप खुद से इसको समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।